अगर आप पहाड़पुर से हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं बच्चों की, तो अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपके पास पैसे की कमी आ रही है, परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुका है, तो आपके लिए कोचिंग संस्थान है। क्या है सर कोचिंग का नाम? एस स्टडी कोचिंग सेंटर। एस स्टडी कोचिंग सेंटर, जो आपके पहाड़पुर चौक पे ही है। इससे आप दोस्ती कर लिए कलम, कॉपी और किताब से। ये 3 चीज़ को अगर आप अपना लिए तो दुनिया का कोई भी चीज़ को आप अपना सकते हैं। जिस तरह से आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा अगर आप आज 10 को कर रहे हैं तो कल 20 को करेंगे। कोशिश हमारा पूरा रहता है। हाँ, अगर वैसा बच्चा है तो हमेशा मदद के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश आदर्श और अभी मैं बिहार में हूं। बिहार का सबसे छोटा ज़िला शिवहर। शिवहर में एक गांव पड़ता है पहाड़पुर, जिसे तरियानी पहाड़पुर के भी नाम से जानते हैं और सोनबरसा पहाड़पुर के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक कोचिंग है, एएस स्टडी कोचिंग सेंटर। तो इस कोचिंग में चलेंगे और कुछ बात करेंगे। यहाँ के जो सर है, प्रिंसिपल है, इस कोचिंग की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। और इसी कोचिंग में अभी हम क्यों बात करेंगे आपको बता देते हैं कि अभी हम यहाँ आए थे एक रिलेशन में। मेरी फूआ भी इस गांव में रहती है, तो ये मेरा एक पुराना दोस्त भी है, मित्र भी है, बहुत अच्छे, अर्जुन शर्मा नाम है। तो चलिए आप मेरे साथ दो सब बात करते हैं सर से, आइए। यहाँ पे देखिए, ये कोचिंग है एएस स्टडी कोचिंग सेंटर। सर है, डायरेक्टर सर है AK शर्मा, और यहाँ पे रन बाई आ गए चंदन सर। तो चलिए विशेष पहले हम सर से बात करेंगे। कोचिंग में पहुँच चुके हैं। आइए सर, आप सुजीत जी आप आइए। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी, आपका भी धन्यवाद। सर मेरा आपसे एक सवाल है। आप ये कोचिंग कब से चला रहे हैं? 2018 से। अच्छा, आपके इस कोचिंग में बच्चों सब के लिए कुछ विशेषताएं क्या है? आपकी कोचिंग की विशेषता यही है, जो चैप्टर वाइज चैप्टर बच्चा से टेस्ट होता है। कुछ यहाँ पर जो व्यवस्था है तो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर पढ़ाने से हम लोग मतलब रखते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। यही है, दूसरा कुछ तो है नहीं। अब हमारे पास तो ना पंखा लगा हुआ है, देख रहे हैं, थोड़ा ये सब का परेशानी है। सवेरे के टाइम में चला रहे हैं, उतना अच्छा अगर व्यवस्था होता तो हम भी यहाँ पर थोड़ा टाइल्स लगा करके अच्छा से बना करके रखते। अच्छा, कितने क्लास तक के बच्चों के पढ़ाते हैं? कितने से कितने क्लास? 12 तक के चलता है। अच्छा, स्टार्टिंग कितना से? स्टार्टिंग 1 से। अच्छा, 1 से 12 तक की है। हाँ, ऐसे 5 से है ना, ऐसे कोचिंग चलता है, लेकिन वही छोटा बच्चा जो रहता है तो उस सबको इसी तरह से चल रहा है। और जो भी बच्चा बाहर जो देख रहे हैं बैठे हुए, सबका फ्री क्लास चल रहा है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। अच्छा, बाहर अभी जो बच्चा सब है वो सबका निःशुल्क हाँ, है। वो सबका निःशुल्क है। अच्छा, इस विषय में आपसे चर्चा करने वाले थे कि अगर आपके क्लास में कोई गरीब परिवार से विद्यार्थी है, हाँ, हाँ, उसके लिए और बहुत सारा सुविधा है। जिसका आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो, तो हाँ, उसके लिए क्या-क्या सुविधा है? उसके लिए भी सुविधा है कि मान लेते हैं कोई गाँव समाज में होता है जिसके पिता नहीं है, तो उनको फ्री में पढ़ाते हैं। 1 से लेकर के 10 तक या 12 तक जो जहाँ तक होता है ना, वहाँ तक फ्री क्लास की सुविधा दिया गया है उनके लिए। जो सामाजिक स्तर पर जो ठीक-ठाक है तो अपने कुछ खर्चा-वर्चा के लिए पेमेंट तो करना ही पड़ता है। ज़्यादा 10th का फीस नहीं है, मात्र ₹300 फीस लेते हैं उस सब से। खुशी में छोटा, हाँ, इस सब के जो बच्चे से वो अगल आस-पास वाला में है ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। तो कमज़ोर विद्यार्थी के लिए आपका क्या है? कमज़ोर विद्यार्थी के लिए अलग से टाइम दिया जाता है। अच्छा, हमारे सभी टीचर हैं ना, जो टीचर टीम है तो सब अलग से उसको टाइम दे करके, जिस विषय में कमज़ोर होता है उसके लिए अलग से उसको समय दिया जाता है। कोई बच्चा अगर बोल दिया हमको सर समझ में नहीं आया, तो आधा घंटा 1 घंटा उसको रोक करके फिर अलग से समय दे देते हैं उनके लिए। लेकिन समझ में बच्चा को आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही। ये कौन-सी क्लास है? कितने ये वर्ग अभी की? 10th का है। अच्छा, 10th का क्लास जी। है। अभी लगन वगन से बच्चा बहुत कम है, हाँ, लेकिन फिर भी जो है अभी सही शादी है। विवाह का टाइम चल हाँ। रहा है। कुछ हम बात करेंगे बच्चों लोग से भी। जी, जी। थोड़ा मार कर दीजिएगा। पे देखिए, माता-पिता के बाद अगर बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। माता-पिता के बाद अगर कोई दूसरा स्थान पे आता है ना, जो निस्वार्थ चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, वो दूसरे स्थान पे यही आते हैं, शिक्षक आते हैं। ये जो चीज़ कहते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी बातों को हमेशा अमल करना चाहिए। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी होते हैं जो पूरा 10 मिनट ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से अगर सर आपको होमवर्क के लिए दिए, कुछ दिए, तो 10 मिनट ही पढ़ेंगे, पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, पूरा ईमानदारी पूर्वक, पूरा लगन के साथ पढ़ते हैं। और दूसरा बच्चा होता है कि वो देखते हैं मेरे गार्जियन घर पे आए, वो कॉपी और कलम खोलना स्टार्ट करेंगे, पढ़ लिए कुछ देर तक, और पता चला कि चले गए पापा, घर से बाहर निकल गए, कॉपी कलम बंद हो जाता है। तो इसमें आप लोगों से हम यही कहेंगे कि उस तरह से नहीं पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ऐसे कीजिए, 10 मिनट ही पढ़िए,
10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आप ही लोग देश के भविष्य है। अगर आप लोग आज ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा तो कल आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। ये होता है, ये कलम है, कॉपी, किताब, ये क्या हम 3 चीज़ लिखे ना, अगर ये 3 चीज़ को अगर आप दिल से लगा लिए, इससे आप दोस्ती कर लिए, कलम, कॉपी और किताब से, ये 3 चीज़ को अगर आप अपना लिए तो दुनिया का कोई भी चीज़ को आप अपना सकते हैं। और एक बात और, पढ़ाई होता है, इसमें बहुत बच्चे शर्म भी करते हैं कि अगर कुछ सवाल है सर से अगर पूछना हो, तो होता क्या है कि अगर ये लड़का है, इसको कुछ नहीं आ रहा है और इस लड़का को आ रहा है, तो ये लड़का ना मतलब शर्म करता है कि इसको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, हम पूछेंगे तो मेरा बेइज्जती महसूस हो जाएगा। तो ऐसे जितने विद्यार्थी होंगे ये बात अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए चाहे कोई भी चीज़ हो बेशरम बनना पड़ता है। जब तक आप पढ़ाई में बेशरम नहीं बनिएगा तब तक आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल बेहिचक जो सवाल में आप में दिक्कत आ रही है, पढ़ने के क्रम में जहाँ से भी दिक्कत है, जो भी जैसे होता है, अगर क नहीं आ रहा है तो वहाँ भी पूछिए कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कितने लकीर होते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को पूछना है। और विशेष हमारी बात आप सभी को कैसा लगा बताइए। तो ईमानदारी पूर्वक हर किसी को पढ़ना है। दोस्ती किन किन चीज़ों से करना है? कलम, कॉपी और किताब। क्योंकि इस टाइम देखिए अभी आप लोगों का संघर्ष करने का टाइम है। अगर अभी आप लोग संघर्ष में ज़रा भी लापरवाही कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ये जो अभी आप लोगों का उम्र है, मैट्रिक से जो इंटर तक का होता है, इस उम्र में आपको 3 ही चीज़ को अपनाना है, कलम, कॉपी और अपना किताब। इस चीज़ को अपना लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया, ये पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ होता है जो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लिए तो कोई भी मंजिल हो, कहीं भी आपको जाना हो, कितनी भी ऊंचाई को छूना हो, आप छू सकते हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आपका कोचिंग चल रहा है, जिस तरह से आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा अगर आप आज 10 को कर रहे हैं तो कल 20 को करेंगे। कोशिश हमारा पूरा रहता है। हाँ, अगर वैसा बच्चा है तो हमेशा मदद के लिए तैयार है। कितने टीचर है सर आपके पास? कितने? हम लोग तो ऐसे अभी 2 टीचर है, दोनों अपना भाई है ना, अच्छा। लेकिन 2 टीचर और रखे हुए हैं, वो लोग भी एडजस्ट करते हैं। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन कुमार। आप कितने क्लास तक के बच्चों के पढ़ाते हैं? 1 से 12 तक। ये जो अर्जुन शर्मा जी है, ये मेरे पुराने मित्र भी है। मैं इनसे पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। ये मेरे पुराने मित्र भी है और इस कोचिंग में आने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि अपने मित्र से भी मिल लूँ और यहाँ के बच्चों सबसे भी मिल लूँ, कुछ बात भी कर लूँ। तो इन लोगों से भी बात हो गई है और विशेष सबसे मुझे इनकी बात दिल को ये छू गया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप गरीब परिवार से, और हमारी वीडियो अगर आप पहाड़पुर से हैं, पेरेंट्स है, माता पिता है बच्चों की, तो अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपके पास पैसे की कमी आ रही है, परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुका है, तो आपके लिए कोचिंग संस्थान है। क्या है सर कोचिंग का नाम? एस स्टडी कोचिंग सेंटर। एस स्टडी कोचिंग सेंटर, जो आपके पहाड़पुर चौक पे ही हैं। तो यहाँ पे आप आके बिल्कुल अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और विशेष हमारी वीडियो आप सभी को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे बच्चे को भी धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना टाइम दिए बात करने के लिए। विशेष आप सभी से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।